दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक मराठा राजा ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की स्थापना की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको लगा होगा कि हम मराठा शासन काल में इंदौर पर शासन करने वाले होलकर वंश की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह कहानी उससे भी बहुत प्राचीन है, लगभग 9वीं शताब्दी की। उस समय भारतवर्ष में 3 शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश, पूर्व भारत में पाल वंश और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट मराठा वंश। इस राष्ट्रकूट मराठा वंश ने ईस्वी 753 से 982 तक, ऐसे 229 वर्ष तक संपूर्ण दक्षिण भारत और उत्तर में कन्नौज तक अपना साम्राज्य विस्तार करके शासन किया। यह राष्ट्रकूट मराठा वंश मूल रूप से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित वेरुल यानी एलोरा गांव का था। यहां पर उन्होंने जग प्रसिद्ध कैलाश मंदिर और घृष्णेश्वर शिव मंदिर बनवाया, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां पर वह बादामी के चालुक्य मराठा वंश के सामंतों के रूप में अपना शासन करते थे। बाद में राष्ट्रकूट मराठा सम्राट दंती दुर्ग ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा पर स्थित मान्यखेट को अपनी नई राजधानी बनाया और राष्ट्रकूट मराठा राजवंश का सार्वभौम साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित किया। इसलिए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग को माना जाता है। इस राष्ट्रकूट मराठा वंश के सबसे प्रतापी सम्राट थे गोविंद तृतीय। इन्होंने श्रीलंका तक संपूर्ण दक्षिण भारत जीता और उत्तर भारत में कन्नौज तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। गोविंद तृतीय के बाद उत्तर भारत में राष्ट्रकूट मराठा वंश का वर्चस्व कम होने लगा। तब इस राष्ट्रकूट मराठा वंश में सम्राट गोविंद के बाद एक प्रमुख सम्राट हुए इंद्रराज तृतीय। सम्राट इंद्रराज तृतीय ने ईस्वी 914 से 929 तक ऐसे 15 वर्ष शासन किया। उन्होंने फिर से एक बार उत्तर दिग्विजय किया। तब उन्होंने उज्जैन पर आक्रमण करने से पहले दक्षिणी मालवा यानी आज के इंदौर क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत की। तब उनकी छावनी कान्हा और सरस्वती नदी के तट पर पड़ी थी। तब उन्होंने कान्हा और सरस्वती नदी के संगम क्षेत्र पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसलिए उन्हीं राष्ट्रकूट मराठा सम्राट इंद्रराज के नाम पर इस मंदिर को इंद्रेश्वर महादेव मंदिर कहा गया और इस क्षेत्र को इंद्रपुर कहा गया। इसी इंद्रपुर शब्द का अपभ्रंश बाद में इंदुर हुआ और अब इंदौर हुआ। राष्ट्रकूटों के बाद इंदौर पर धार के पवार राजवंश ने शासन किया। उसके बाद भारत पर विदेशी इस्लामिक आक्रमण हुए और यह भूमि मुसलमानों के अधीन हो गई। उसके बाद इस इंदौर की भूमि को और पूरे भारतवर्ष को ही मराठों ने ही मुसलमानों से स्वतंत्र करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 को मराठा साम्राज्य की स्थापना की। अपना राज्याभिषेक करके छत्रपति शिवाजी महाराज हुए और महाराष्ट्र के पुणे से तमिलनाडु के तंजावुर तक साम्राज्य विस्तार किया। उनके बाद धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने इस मराठा साम्राज्य का रक्षण किया और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और गुजरात की सीमाओं तक मराठा साम्राज्य विस्तार किया। उनके बाद छत्रपति राजाराम, महाराज और महारानी ताराबाई ने साम्राज्य का रक्षण और विस्तार किया। उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र प्रथम छत्रपति शाहू महाराज ने मराठा साम्राज्य का शासन संभाला। उन्होंने ईस्वी 1707 से 1749 तक ऐसे 42 वर्ष शासन किया। उनके समय मराठा साम्राज्य अटक से कटक तक, तंजावुर से पेशावर तक संपूर्ण हिंदुस्तान पर फैल चुका था। उनके सेनापति पेशवा बाजीराव ने मालवा जीतने के बाद मालवा की जिम्मेदारी मल्हार राव होलकर को दी। तब मल्हार राव होलकर ने इंदौर को अपनी राजधानी बनाकर इंदौर से अपना शासन संभाला। उनके बाद अहिल्या देवी होलकर ने इंदौर शहर का बहुत सारा विकास किया और केवल इंदौर ही नहीं, पूरे भारत के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। तब उन्होंने इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया। भारत स्वतंत्र होने तक इंदौर पर होलकर वंश ने शासन किया और आज भी इंदौर में होलकर राजवाड़ा है, म्यूजियम है, उसी में यह सब इंदौर का इतिहास लिखा हुआ है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।